बच्चों ट्रिगोमेट्री का तीसरा लेक्चर। आज का हम लोगों का जो अहम पॉइंट होगा ना, मेन पॉइंट होगा, वह होगा हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब अब दो दो एंगल, सिंगल एंगल नहीं, दो दो एंगल। लाइक ए प्लस बी, एल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस वाई, अगर एंगल दो है ना। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है अब, क्योंकि पूरा ट्रिगोमेट्री अब यहीं से एक तरह से कहिए तो आगे काम होगा, यहीं से सब रिलेटेड होगा, यहीं से सब जुड़ा हुआ होगा। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला बच्चों, जिसको हम लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला कहते हैं। बेसिकली मेनली चार ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का। कंपाउंड एंगल का मतलब ये हो गया कि दो एंगल या दो से अधिक एंगल का सम या डिफरेंस वाला फॉर्मूला। जैसे कि अगर आपको हम दो एंगल दे दिए ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपको इतना तो पता है ना बच्चों कि साइन ए प्लस बी जो होता है वह साइन ए प्लस साइन बी तो बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये बात तो पता है, क्योंकि ये दोनों साइन के साथ ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। अगर मल्टीप्लीकेशन होता ना तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते थे मल्टीप्लाई करके, लेकिन दुख की बात है कि साइन का और थीटा का आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। इसीलिए साइन ए प्लस बी को तो हम लोग साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर वन। फिर क्या लिख सकते हैं सर? हाँ, तो ये बड़ा अच्छा बात लगता है बच्चे को कि साइन ए प्लस बी जो होगा ना वह बहुत सारा बच्चा ऐसे कहते हैं, सोचो बताओ बचपन में एट नाइन्थ टेंथ वाले को ही बच्चे को तो ऐसा सोचता है, बोलता है सर साइन ए प्लस साइन बी। बोले बहुत बहुत भयंकर गलती की है, बहुत बड़ा पाप की है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, है ना। तो इसी में अगर आप यहाँ पे कॉस लगा दिए, है ना, और उसके बाद फिर यहाँ भी आप साइन भी है ही है, और उसके साथ साथ आप फिर से लगा दिए, है ना, क्या चीज, कॉस ए, तो आपका सही हो जाएगा ये रिजल्ट। तो कहता है ये कैसे सर, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर उसको कहते हैं कि 11th में बताएंगे इसका प्रूफ, है ना। ठीक है, प्रूफ नहीं इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा होता है मन में, अगर आपका जानने का दिल ही ख्वाहिश है बच्चों, तो ऐसा ऐसा हमारा टोटल चार फॉर्मूला आएगा। एक साइन ए प्लस बी, एक साइन ए माइनस बी का, एक कॉस ए प्लस बी का, और कॉस ए माइनस बी का। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। यह इतना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है प्यारे बच्चों कि इस फॉर्मूला को हम लोग कहेंगे दिस इक्वेशन इज गोल्ड ऑफ ट्रिगोमेट्री। यस, बिल्कुल, दिस इक्वेशन इज या दिस एक्सप्रेशन इज या जो भी है ना, दिस इक्वेशन इज गोल्ड ऑफ ट्रिगोमेट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे ट्रिगोमेट्री के लिए ये फॉर्मूला और ये रिजल्ट, है ना, और इस तरह के चार रिजल्ट। ठीक है, अब बात यह है विदाउट प्रूफ बताते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। 11th में स्टार्टिंग किया ट्रिगो से पढ़ना, तो विदाउट प्रूफ चलो भाई देखो सीखो जानो ये होता है, यूज बताते हैं, एग्जांपल्स बताते हैं, प्रूफ नहीं बताते। कहते प्रूफ वेक्टर में बताएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं तो फिगर बना के रेडी किए, फिगर बन के रेडी है बच्चों। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रूफ हम आपको बताते हैं, अदरवाइज नहीं जानना चाहते हैं तो आप स्किप किया जा सकता है, आप कर सकते हो। कितने बच्चे हैं जो इसका प्रूफ जानना चाहते हैं बताइए? स्किप कर दें? अगर स्किप करेंगे तो 5 मिनट आप अपना बचा लो। प्रूफ अनिवार्य है, आइए समझते हैं। फिर जब आप बोलोगे ही नहीं तो हम अपने मन की ही करेंगे। यस, ये एंगल अगर बच्चों ए है और ये एंगल बी है, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ बता रहे हैं, बहुत तरीके का प्रूफ होगा, है ना। एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं हम। आपको ज्योमेट्री से एक छोटा सा एक लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए, एक लाइन है ऐसे ड्रॉ कर दिए तो ए एंगल बन गया, और ऐसे ड्रॉ कर दिए तो ये छोटा वाला एंगल ना बी एंगल बन गया, है ना। अब इसी में आपको साइन ए प्लस बी बताना, आपको बताना है साइन ए प्लस बी। तो डायग्राम में आप बच्चों लिख सकते हो कि साइन थीटा तो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ऑलवेज। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से आपको पता है कि साइन थीटा ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस डायग्राम में हम लोग साइन थीटा की जगह पे पीएम अपॉन ओपी लिख सकते हैं, नो डाउट सर, बहुत इजी बात। पीएम अपॉन ओपी लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर दिखा आपको, बड़ा सा पीएम है ना, और छोटा सा ये वाला ओपी जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। अब मुद्दे की बात ये है कि पीएम को जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जो पीएम है, क्या इस पीएम को हम लोग पीटी, पी से लेकर के टी और टी से लेकर के एम लिख सकते हैं, यानी कि पीटी प्लस टीएम? तो बच्चा कहेगा ओके ऑल राइट नो प्रॉब्लम, बड़े आराम से लिख सकते हैं सर, ओपी अमितेश सर, ओपी ओवर पावर जिसको कहते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है पीटी अपॉन टीएम। फिर दोनों को सर क्या स्प्लिट कर सकते हैं? हम बोले जरूर कर सकते हैं। स्प्लिट अगर हम कर दें तो पीटी अपॉन ओपी प्लस पीएम टीएम अपॉन ओपी, दोनों को हमने स्प्लिट भी कर दिया। अब टीएम है जो हमारा टीएम, टीएम आपको दिख रहा होगा, क्या टीएम की जगह पे आर क्यू लिखा जा सकता है? बड़े आराम से सर। तो आइए, अब हमारे पास आ चुका है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू पीटी, और ओपी की जगह पे वही लिखते हैं नो प्रॉब्लम, और इस टीएम के जगह पे हम लोग लिखते हैं आर क्यू। बच्चों देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रूफ बस देख लेना है, जो प्रवीण कहता है ना का बुक में देखें, बस वही चीजें देख लीजिए। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ एक अलग प्रकार के ज्योमेट्री में हम लोग खेल रहे हैं, और क्वेश्चन और इसका एप्लीकेशन, इसका एग्जाम्पल एक अलग टाइप में है, और वो इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, पीटी और ओपी को अगर आप बहुत गौर से देख पा रहे होंगे, पीटी और ओपी को बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो इसमें ना और मजेदार बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, पीटी और ओपी को ना अपने मन से पीआर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। पीआर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पीआर कोई लेंथ होगा, कोई डिस्टेंस होगा, ये वाला, इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। और आर क्यू अपॉन ओपी में भी अपने मन से हम लोग करना चाहेंगे बच्चों, ओ आर है ना, से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऐसा कुछ शकल क्रिएट हो गया ना, समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग प्लस समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग। ओके, अब पीटी के नीचे में ना आप पीआर लिखो थोड़ा सा, और पीआर के नीचे में ना आप ओपी लिखो, उसके बाद आर क्यू के नीचे में आप ओ आर लिखो, और ओ आर के नीचे में ना आप ओपी लिख दो। ऐसा किया जा सकता है मल्टीप्लाई में। अब पीटी अपॉन पी आर, पीटी देखिए, पीटी अपॉन पी आर आपको ये पीटीआर ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर हमारा ये एंगल ए है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए होगा, एग्री और नॉट एग्री? तो इसका वर्टिकल अपोजिट से ये भी 90 माइनस ए होगा, और अगर ये 90 माइनस ए सर आप कर दिए, और हाँ ये 90 डिग्री है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे पी आर को, तो ये सर 90 हो गया, तो ये एंगल अगेन 90 माइनस ए हो गया, है ना। तो हम लोग इसका मतलब सर पीटी अपॉन पी आर की जगह पे पीटी अपॉन, और ये भी 90 डिग्री है देखिए, पीटी अपॉन पी आर, पीटी हो गया आपका परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए बेस, और पी आर हो गया आपका हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहां पे आप लिख सकते हो बच्चों क्या चीज, कॉस ए, एग्री और नॉट एग्री? और फिर देखिए पी आर जो है, और उसके बाद ओपी को देखिए, पी आर और ओपी भी एंगल ट्रायंगल पीओआर में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे एंगल आर 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, और आपको हम बोल रहे हैं कि पी आर आप देखो और ये देखो, तो कहोगे सर ये हाइपोटेनस है, यस, और पी आर सर हमारा एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर दिखा जाए, तो इसके जगह पे सर आप लिख सकते हो साइन थीटा, और थीटा की जगह आज बी है, तो साइन बी प्लस, देखने का ही बात है ना, आर क्यू। अब आप देखो आर क्यू ये वाला है ना, और तो और ओ आर, आर क्यू और ओ आर जो है आपका वह क्या चीज है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए।
और ओ आर है ना, और ओपी हो गया हमारा बेस और हाइपोटेनस। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस बी। तो यहां से आपको बच्चों एक बड़ा ही क्रांतिकारी फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला है ना, मिला आपको। साइन ए कॉस बी प्लस, चेंज कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी को पहले लिख रहे हैं और कॉस ए साइन बी को बाद में लिख रहे हैं। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम आपको समझाएं। फॉर्मूला ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फॉर्मूला विदाउट प्रूफ बताते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। अब इतना भयंकर ज्योमेट्री किए सर, हर फॉर्मूला को प्रूफ करने में यही करोगे? नहीं, इतना नहीं करेंगे। अब तो परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे, है ना। तो अब आपको हम बताते हैं, साइन ए प्लस बी जैसे ही हो गया तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा बच्चों? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू का कॉस बी होता है, और माइनस है तो यहां भी माइनस लगता है, कॉस ए इंटू का साइन बी होता है। सर इसका प्रूफ क्या करवाएं? तो ज्योमेट्री तो समझ रहे हो, ज्योमेट्री से भी होगा, लेकिन वैसे अब सबका नहीं करेंगे बच्चों, बहुत टाइम लगेगा, है ना। बस प्रूफ ही तो आपको देखना है एक नजर। भाई ठीक है सर, प्रूफ दिखा दो कैसे होता है टाइप से। तो आपको सिंपल ए प्लस बी की जगह पे ए माइनस बी से एंगल ना, साइन ए प्लस बी आपको पता है पहले से, अभी अभी पता चला है हम लोगों को। ए प्लस बी पता है कि होता है सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या करते हैं ना बच्चों, अब इस b को ना माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं। जहां जहां b है ना वहां वहां माइनस बी डाल देते हैं, ताकि ये माइनस बी फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। किया जा सकता है, हाँ या ना, बताइए। तो रिप्लेस कैसे किया जाए? रिप्लेस ऐसे करते हैं कुछ, साइन ए और जहां प्लस बी है वहां पे माइनस बी कर दिए। तो सर एलएचएस में तो ये चेंजेस हुआ, आरएचएस में क्या चेंजेस हुआ? जहां बी है वहां माइनस बी, और कॉस ए में कोई चेंजेस नहीं, और जहां माइनस है सर वहां आप बोले हो जहां माइनस बी है वहां पे प्लस बी रखना। तो फाइनली आपको साइन ए माइनस बी आते हुए दिखेगा विद द हेल्प ऑफ साइन ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका साइन ए, और कॉस माइनस थीटा बच्चों, कॉस थीटा होता है पहले से जान रहे हैं, कॉस बी प्लस कॉस ए, और मल्टीप्लाई में है माइनस साइन बी, तो साइन माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रूफ विद द हेल्प ऑफ साइन ए प्लस बी। क्लियर है? एक ही बार ज्योमेट्री बना है, बार बार नहीं बना है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको लगा भी कि अजीब प्रकार के हैं लोग। आइए अब आपको हम बोलेंगे कि बच्चों आप तो एक फॉर्मूला और जानो, कॉस ए प्लस बी जानते हो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यस इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगर प्लस रहे तो ये बन जाता है माइनस साइन ए इंटू साइन। अब इसका भी प्रूफ का सर कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं, क्योंकि फिर से फिगर बनाइएगा। हाँ वेक्टर पढ़ोगे तो एक अच्छा तरीका मिलेगा, वो पसंद आएगा, ओके हाँ ये सही है ना। तो सर फिर भी अगर इसको प्रूफ अगर करना चाहें तो यस, प्रूफ अगर करना चाहते हैं, दिल ही ख्वाहिश है, तो हम आपको वही कहेंगे कि वी नो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नो प्रॉब्लम सर, यस कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये पता है पहले से, और हम लोगों को जानना है कॉस ए प्लस बी को। तो क्यों ना बच्चों हम लोग ए के जगह पे रिप्लेस कर दें, रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं इसको, है ना। ए के जगह पे रिप्लेस कर दें पाई बाई 2 प्लस ए। ये एक आइडेंटिटी है, तो कुछ भी रखने पे ये सत्य होगा। तो अगर हम लोग ए की जगह पे पाई बाई 2 प्लस ए रखें ना तो भी सही होगा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए करके दिखाते हैं हम आपको।
कि बोथ साइड ना आपको क्या करना है, π/2 प्लस ए रखना है, सिर्फ किसके जगह पे, ए के जगह पे, और बी को ऐसे ही करना है इस पर्टिकुलर गिवन रिजल्ट में। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका साइन π/2 प्लस ए। ऑल राइट, और उसके बाद फिर हो गया आपका कॉस बी, फिर हो गया प्लस कॉस π/2 प्लस ए को रिप्लेस किए हैं π/2 प्लस ए से, और बी एज इट इज आ गया। तो ये जो है ना सर, यहां पे आपको हम दिखाना चाहेंगे साइन पाई प्लस थीटा, तो आप कहोगे सर इसका होता है कॉस थीटा, यस, और आज थीटा की जगह पे है ए प्लस बी। बच्चों समझ रहे हैं बात मेरी? और सर यहां हो गया हमारा ये अगेन कॉस थीटा और कॉस बी, और ये वाला जो रिजल्ट होता है ना कॉस π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, चेंजेस होता है। याद आया कुछ बात? तो ओवरऑल हम आपको ये प्रूफ कर दिए रिप्लेस करके चीजों को। इसका भी प्रूफ ज्योमेट्री से है, बिल्कुल ऐसे ही फिगर उगर बनाएंगे और प्रूफ करेंगे। बट फिर से बता रहे हैं, प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट बच्चों, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट रिजल्ट इज कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कभी जीवन में जरूरी पड़ जाए, ऐसे कोई सर पे गोली भिरा दे, नहीं प्रूफ कर बेकर तो कर दीजिएगा है ना। तो सॉरी, साइन ए और साइन बी हो गया आपका। अच्छा, इसका प्रूफ आप खुद से करो अगर करना चाहते हो। ठीक, हम लोग बढ़े अपने मुद्दों पे। अब ये 4 फॉर्मूला बच्चों हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, चारों का चारों फॉर्मूला बार बार लिखना, हर बार लिखना है ना, और चीजों को याद रखना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, फिर कॉस ए प्लस बी क्या होता है, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है। अब एक तरह से क्या 100% पूरी तरीके से यही 4 फॉर्मूला ट्रिगो को लीड करेगा, आगे बढ़ाएगा, है ना। इसमें गजब गजब की कारनामा करेंगे। सर फायदा क्या होगा इस कंपाउंड एंगल को जानने का? तो इस कंपाउंड एंगल को जानने का बहुत फायदा है पूरा ट्रिगोमेट्री, बट इंस्टेंट फायदा अगर आप देखना चाहोगे तो आपको उन ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू का पता चल पाएगा जिसको ना आप बचपन में नहीं जान पाए। साइन 15 डिग्री, साइन कॉस 15, tan 15 और बाकी सभी का 15 डिग्री पे वैल्यू, 75 डिग्री पे वैल्यू। कैसे सर? पता तो चल रहा है ना बच्चों। अगर हम आपको पूछें कि बच्चों साइन 75 डिग्री जानना है तो कैसे जानेंगे? तो सर 75 इज कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30। क्यों ऐसे 45 प्लस 30 क्यों लिखें, ये आप समझ रहे हो? क्योंकि बच्चों ऑलरेडी हमें 45 और 30 पता है 10th से ही, तो जो पता है उसी को बेस मान करके चलेंगे। कोई बच्चा इसको 50 प्लस 25 भी लिख सकता था, लेकिन ना ही उसको 50 डिग्री का वैल्यू पता है और ना ही 25 का पता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। कोई बच्चा कहता सर हम 90 माइनस 15 लिखना चाहेंगे, हम बोले ओके, बट अब आपको 15 का नहीं पता है। यस, तो बढ़िया उपाय कि 75 को ऐसे लिख देने से आप फिर इसमें लगा दोगे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और तब जाकर के आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप पाओगे दिस इज 1/√2 एंड दिस इज, बताइए cos 30 कितना भूल गए? वाह मजा आ गया, √3/2 प्लस ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। चीजों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो और सिंप्लीफाई कर देते हो तो आप पाओगे
√3 + 1/2 √2। यस, ये हो गया साइन 75 का डिग्री। ऐसे ही बच्चों आप cos 75 निकाल सकते हो, tan 75 भी आप निकाल सकते हो, cot 75 भी आप निकाल सकते हो, और हर एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का 75 डिग्री का स्पेशल एंगल जो कि विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल निकल रहा है, ये आप निकालने की काबिलियत अब रखते हो। निकालिएगा घर पे। स्टार्टिंग अगर है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ट्री को, तो एक एक को कीजिए, है ना। और नहीं, अगर आप दूसरी बार कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर 15 डिग्री का भी वही कार्यक्रम होगा। 15 को पूछेंगे बताओ कैसे लिखना पसंद करो, तो बच्चा कहेगा सर 45 - 30। अब बच्चा बोलेगा सर यही क्यों, तो इसका लॉजिक आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हम इस सेक्शन को स्किप करेंगे। 15 डिग्री आप निकालिए, कॉस का, साइन का, टेन का, सब का। सर साइन कॉस निकल जाएगा, फिर टेन कैसे निकलेगा? तो बच्चों साइन कॉस जिस दिन निकल गया तो टेन निकालने के लिए डिवाइड कर दो, कॉट निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दो टेन का, कॉसेक निकालने के लिए रेसिप्रोकल, सेक निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दो। हर बार थोड़ी ज्यादा मेहनत कर। समझ रहे हैं मेरी बातों को? खुद से किया जाएगा ये सब कार्यक्रम घर पे। अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आपको लाएंगे अहम पॉइंट पे। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। ये भी बना है चिल्लर ये, और आप कंपाउंड एंगल सीखे हो, तो आप ये खोजो अपने पूरे क्लास 10th के ट्रिगोमेट्रिक टेबल में कि किन दोनों एंगल को ऐड करके 105 होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको पता होना चाहिए वो वैल्यू पहले से। किया जा सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। यस सर। यस बताइए। और ये तो हम आपको साइन का पूछे, क्वेश्चन वाला टेन भी पूछ सकता है, कॉस भी पूछ सकता है, कॉसेक भी और सेक भी। तो असली गेम तो साइन और कॉस का ही है ना। साइन कॉस जैसे निकल जाएगा, बाकी सबको चेंज कर करके हम लोग निकाल सकते हैं। यस बताइए, बना जैसे? नहीं बना, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। क्या बच्चों आपको याद आया कि 105 को लिखा जा सकता है सर 60 + 45? क्यों? क्योंकि इन दोनों वैल्यू को आप जानते हो। यस, तो आप इसके जगह पे 60 + 45 जैसे ही लिखोगे तो आपके पास कंपाउंड एंगल ऑफ फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए, फिर कॉस बी प्लस कॉस ए, और साइन बी। इजी ना? बढ़े आगे तेजी से। यस, प्रोसीड कर लीजिएगा वैल्यू पुट कर करके। आंसर इसका आता है, और याद रखना होगा कुछ कुछ। अगर याद रखते हो तो बेटर है, नहीं याद रखते हो तो निकालना आता है ना। और नहीं याद रखते हो, नहीं निकालना आता, तब बहुत बड़ी मुश्किल है जीवन में, है ना। तो याद रखिएगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो निकालना कैसे जाता है ये तो जरूर पता होना चाहिए। उसी प्रकार से 165 आया, चिल्लर क्वेश्चन ही दो। अब चलेंगे अच्छे क्वेश्चन पे। 165 बताइए क्या होगा, क्या क्या के फॉर्म में आप लिख पाओगे बच्चों, जिसका आपको पहले से पता होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना। तो सर 165 तो 180 के नियर अबाउट है, मतलब बड़ा है, मतलब पता नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो 90 और 90 और 45, 90 और 60, है ना, ये सब पता है। सर 120 + 45। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप क्यों ना कॉस की जगह पे 120 डिग्री + 45 लिख दो। अब सर कॉस 120 याद रखना होगा, हम बोले यस, याद रखना पड़ेगा, निकल जाएगा ये। कॉस का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, निकालेंगे। आइए इस पे चलिए, क्या क्या दे रहा है, क्या क्या निकालना है। आपको दे रहा है कि साइन अल्फा = 15/17
और cos अल्फा इज इक्वल टू -5/13। ये cos बीटा -5/13 का राज समझ में आना चाहिए अब, ये माइनस में क्यों दिया है ना? माइनस में शायद इसीलिए दिया है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो किस में होगा सर? सेकेंड में भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड में, हाँ सेकेंड में हो सकता है क्योंकि निगेटिव है कॉस। आ रही ना बात समझ में? तो माइनस बस क्वाड्रेंट से लेना देना होता है कि वह किस क्वाड्रेंट में है। साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। देखो साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो आप में से हर एक बच्चा जान गया कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ओके, अब हमें साइन अल्फा का तो वैल्यू पता है, हाँ, लेकिन साइन कॉस बीटा का भी पता है, लेकिन कॉस अल्फा और साइन बीटा नहीं पता। तो ये जो दिया है इससे निकालेंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17 है ना बच्चों, तो निकालेंगे। निकालने के लिए एक रफ सा राइट एंगल ट्रायंगल जल्दी से ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि 17 और 15 दिखाएंगे और इस एंगल को अल्फा सोचेंगे और जल्दी से निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस। बताइए, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है? 8, 15 और 17 होता है, नहीं याद होगा मानेंगे, है ना? ये याद सब नहीं रखता है, याद 3, 4, 5 वाला रखता है, 6, 8, 10 वाला रखता है, 12, 5, 13 वाला रखता है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये 17 है, ये 15 है, तो ये 8 होगा। तो यहां से आपको पता चला, ओ माय गॉड, कॉस अल्फा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? और जैसे ही आपको ये निकल गया तो अब आप निकालोगे क्या चीज? यस, अब हम निकालेंगे कॉस बीटा में दे रखा है, माइनस तो बस इसीलिए दिया है कि सर ये निगेटिव है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में होगा बताइए? या तो बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, दो बात हो सकती है, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और कहां कहां निगेटिव होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा सर। एग्री और नॉट एग्री से? क्योंकि बीटा अगर माइनस में आ रहा है तो कॉस बीटा निगेटिव है, तो निगेटिव या तो सेकंड में होगा या तो थर्ड में होगा, हमें नहीं कंफर्म है, हमें नहीं पता है ना? तो सेकंड एंड थर्ड दोनों को लिख दिए या करके। तो यहां से कॉस बीटा अगर दिया हुआ है तो ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर रफ सा बनाते हैं, इस एंगल को बीटा लेते हैं और बेस को 5 और इसको 13, तो पक्का ये 12 होगा, नो प्रॉब्लम सर। कैसे हुआ पता चला कि बता दें? पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन बीटा इज इक्वल टू सर 12/13 हुआ। बट अब बीटा जैसा कि आप बोले हो कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो नो प्रॉब्लम, प्लस ही रहेगा। इफ बीटा, दो केस है, इफ बीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन नो प्रॉब्लम, साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। लेकिन अगर सर बीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो तब तो आपको बोलना पड़ेगा कि साइन बीटा -12/13 होगा, क्योंकि हम तो यहां से बस अंदाजा लगा पाए, कंफर्म तो नहीं हुए थे ना, और अंदाजा लगाए तो 2 निकला। यस बच्चों, यही इसी कारण ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्लस वाले लेको ही चलेंगे, माइनस को भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, बस गलत यही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दो आंसर है, एक बार 12/13 लेकर के और एक बार -12/13 लेकर के। अब आपको ये पता है ये भी पता है, पुट किया जाए कि हो जाएगा घर पे। फर्स्ट आंसर इज 15 और 17, और cos बीटा की जगह पे -5/13, और फिर cos अल्फा की जगह पे 8/17 मल्टीप्लाई
12/13। आंसर नंबर 1 मल्टीप्लाई करके घटाना होगा। आंसर नंबर 2 सर हो सकता है साइन की जगह पे 15/17 और कॉस की जगह पे वही चीज, नो चेंजेस। कॉस एल्फा की जगह पे नो चेंजेस क्योंकि एल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बीटा की जगह पे सर हो सकता है -12/13। यस, दो आंसर पॉसिबल। तो थोड़ा आंख खोल करके, क्योंकि जेई उठा चुका है इस तरह की बात और बच्चे को फंसा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे ध्यान से आंख खोल करके, ये यहाँ पे आपको गिरा सकता है, फंसा सकता है। बच्चे को बेसिक चीज आता है ना, चलो इसको फंसाते हैं, गलती करवाते हैं और करवा देगा, और आप कहोगे ये माय गॉड कितना आसान था। यस, लीजिए, जीवन आसान नहीं होगा। आपको लग रहा था ओ माय गॉड बड़ा आसान लग रहा है, आज 120/45, आज 30/60/45 हो रहा है, यही होगा क्या? नहीं, आज ये भी होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। इफ कॉस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस एल्फा इज इक्वल टू -3/2, देन प्रूव दैट cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0। एक ही बात पूछना चाहिए, टाइम दे कि शुरू हो जाए, हम बताइए। ट्राई करते हैं। हाँ कीजिए, मजा आएगा। जब करोगे तो जानोगे तो पाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। किया जाए बच्चों। जो चीज गिवन है ना वो इंपॉर्टेंट है, उसी को लेकर के आगे प्रोसीड कीजिएगा, काम बन जाए। कोशिश करो जया, तुम भी प्रवीर बनाना जरूर, नहीं तो फिर अगले दिन से लेवल डाउन कर दें। नाक मत कटाना, एक बार पढ़ चुके हो। हम तो गोल गोल घूम रहा है, उसको देखने बड़े मजे से, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बनाइए बस। ये ध्यान रखिएगा कि हम बैठे हुए हैं। बताएं? यस सर। आइए, जो गिवन है ना बच्चों, वही होगा हमारा सबसे बड़ा हथियार। हमारे पास गिवन है बड़ा अच्छा चीज, कॉस एल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस एल्फा इज इक्वल टू -3/2। ये गिवन है, यानी इसी को प्रोसीड करके ऐसा चीज कुछ हमें लाना है, प्रूव करना है। और ट्रिगोमेट्री कहोगे सर यही तो असली दुख था, सब बन जाता था सर, आइडेंटिटीज वाला नहीं बनता था क्लास 10th, है ना दुख जय। ये आइडेंटिटीज वाला सर नहीं प्रूफ होता। बताइए क्या ये दुख है आपका? हाँ तो ठीक है, यहां ज्यादा दुख नहीं होगा, यहाँ अलग टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्लास 10th से मजेदार है। हाँ, पूरा फॉर्मूला का बाढ़ आ जाएगा, ढेर सारा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लिस्ट बना करके रटना पड़ेगा। यस, तो बच्चों इसी को सॉल्व कर करके ऐसा देखना है। तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको इधर 0 ले आते हैं,
और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को इधर ला करके RHS में तो पहले 0 बना लेते हैं। बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 2 से ईच एंड एवरी टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। हाँ आपको पता है कॉस एल्फा माइनस बीटा, हमें ये भी पता है कि आपको पता है, और +3 इक्वल टू 0। क्लास 10th में हम आपको बताए थे कि आपको ना बच्चों दुनिया वाला और हम कब टैलेंटेड कहेंगे, पता है? जब आप 1 के जगह पे क्या लिख दोगे, याद है कुछ? ठीक है, उससे पहले सर इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा। यस प्रवीर, याद आया प्रवीर को याद आया, अभी हम बताते हैं। और इसको लिख सकते हैं +2 साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। फिर इसको लिखा जा सकता है +2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा +2 साइन बीटा और साइन गामा। फिर इसको लिखा जा, समझ तो रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम? सब में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा करके ओपन कर रहे हैं। गामा वाला हो गया। अब गामा और एल्फा को देख रहे हैं तो 2 कॉस एल्फा इंटू कॉस गामा +2 साइन एल्फा इंटू साइन गामा, ऐसा कुछ। और प्लस का सर 3 है, और ये 2 कॉस एल्फा और 2 कॉस बीटा एक साथ दिख रहा है सर, दिखा क्या? एक साथ। यस सर। और ऐसा कुछ पेयर मिल रहा है 2AB 2BC 2AC, ऐसा कुछ फील आ रहा है आपको? है ना बच्चों? 2AB 2BC 2AC, ऐसे बचपन के फॉर्मूला में 2AB 2BC 2AC का फील आ रहा है। यस सर। और ये फील आपको बहुत अच्छा कब होता है? जब आप A² + B² + C² भी देख ले तो शायद तब होता है साथ में, है ना? और +2AB + 2BC + 2AC रहता है, तब तो आप कहते हो ओ माय गॉड, ये आइडिया इसको कहते हैं, है ना? अच्छा, इसकी जगह पे हम लोग A + B + C का होल स्क्वायर लिख पाएंगे, यस। लेकिन अगर मगर की बात हो रही है, अगर A² + B² + C² दिखेगा तभी मजा आ पाएगा। हाँ जी, तो ये 3 शायद इसीलिए है ना कि चाहता है क्वेश्चन वाला कि आप ना 3 की जगह पे 1 + 1 + 1 लिखो, ताकि आप 1 के जगह पे टैलेंटेड कहलाने के लिए आप लिखोगे साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। एग्री और नॉट एग्री? अपने मन से। और सर सिर्फ यही क्यों? हाँ, बीटा वाला भी लिखिए, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और गामा वाला भी साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और बच्चों हम लिखना नहीं चाहते हैं समथिंग 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 इक्वल टू 0। आप समझिएगा प्लीज, मदद आपकी लगेगी। अब बताइए, क्या आपको साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दिखाते हैं? साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा के साथ 2 साइन एल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन एल्फा और साइन गामा दिखाई दिया? से यस और नो। लिखें, और भी है, और भी चीज है। प्लस में क्या आपको कॉस स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के साथ 2 कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस एल्फा
और कॉस गामा दिखाई दिया, देना चाहिए, ताकि Yes. आप एक खूबसूरत बात लिख पाओ कि सर यहां से यहां तक तो बड़ा गजब चीज हो गया सर। बोले हाँ हाँ, ऐसे हम अगर लाइन पार ड्रॉ कर देंगे बच्चों तो आप कहोगे कि सर ये तो डिवाइडेड बाई हो गया होगा। यस, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन एल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। और इसको लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। ओ सॉरी, कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। एग्री और नॉट एग्री, यहां तक बात अगर आप समझ गए तो काम बनने वाला है बच्चों। Yes, sir. वेरी गुड। अब दो पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव चीज क्योंकि होल स्क्वायर है, पॉजिटिव चीज है, जय आपको इनइक्वलिटी में बता रहे थे कि दो पॉजिटिव चीजों को डिवाइड में है ना, और पॉजिटिव आ रहा है तो मल्टीप्लाई में भी पॉजिटिव आएगा, ऐसा बोल रहे थे पिछले क्लास। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं दो पॉजिटिव चीजों को ऐड करके 0 आया है, इसका मतलब तो समझ रहे हो ना, बताइए। नहीं, दो पॉजिटिव चीज, दो पॉजिटिव अननोन चीज को ऐड करके 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का दोनों एक साथ, यस साइमल्टेनियसली दोनों का दोनों एक साथ 0 होना पड़ेगा। ओनली वन ऑप्शन है सर, इसको भी 0 होना पड़ेगा एक साथ एंड इसको भी 0 होना पड़ेगा एक साथ, तभी 0 पॉसिबल है। और ये बात आप जैसे ही लिखोगे तो हेंस प्रूफ। मजा आया? सच सच बताइएगा, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हुआ? ऑब्जर्वेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बच्चों? चलिए No, sir. नोट कर लिए तो हम चलेंगे, नोट तो हो गया, Yes. पीडीएफ मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं अब अगले दो महत्वपूर्ण और आइडेंटिटी, दो महत्वपूर्ण आइडेंटिटी, ठीक है। और इसमें हम आपको कराना चाहेंगे खुद से। पहला कि अगर हम आपको दे दिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो बता सकते हो ये क्या होगा? तो कुछ तो होगा ही सर, अच्छी बात है, कुछ अच्छी बात ही होगा, लेकिन देखते हैं क्या होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए। और ऐसा सेम चीज इसके साथ भी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और कॉस बी। क्या आपको अब अल्जेब्रिक फॉर्मूला दिख रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस सर। तो कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस, इंपॉर्टेंट है, ओके। Yes, sir. कॉस ए और कॉस, गड़बड़ कर दिए यहां पे बच्चों, यहां पे साइन बी लिखना था और यहां भी साइन बी लिखना था, बोले नहीं। ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये हो गया सर साइन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ऑल राइट, चलेगा ये बात? Yes. अब इन दोनों में से आप इसका रिजल्ट अगर साइन में बोलना चाहोगे, ये भी एक रिजल्ट, लेकिन अगर आप साइन में बोलना चाहोगे तो साइन में कन्वर्ट करना होगा, यहां से दो बात होगी। और अगर कॉस में बोलना चाहोगे तो कॉस में कन्वर्ट करोगे आइडेंटिटी का यूज करके।
देखिए क्या, ये तो हो गया आपका साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो इसका रिजल्ट साइन साइन दिख रहा है, मार्केट में तो खाली साइन आएगा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहां पे हो गया आपका माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर बी कट गया, तो आपके पास फाइनली बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और उसी प्रकार से अगर आप इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपके पास खाली आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो दिस रिजल्ट इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी। इंपॉर्टेंट होता है, पहले बी होता है माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये रहा आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं दो आपको बताना था, एक ये हो गया। घर पे फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले नहीं किए हैं, या हम तो कहेंगे बच्चों अगर किए भी हैं तो एक बार करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि हर जगह आपको ना दिखेगा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नंबर 1। अब इसी के खानदान का मतलब इसी टाइप का एक और फॉर्मूला होगा, है ना, जिसमें कि हमारा कॉस ए प्लस बी को और कॉस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो कुछ इसी प्रकार की खूबसूरती वाले रिजल्ट दिखाई देंगे। और वह रिजल्ट होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये भी बराबर होगा कॉस स्क्वायर बी सॉरी यहां पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए जैसा रिजल्ट दिखेगा। और अब हम आपका समय बचाएंगे, कहेंगे प्रूफ योर सेल्फ। ओके ना, खुद से करो तो जानोगे, मजा आएगा। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया समझ में। सब कंपाउंड एंगल का ही खेल है पूरा का पूरा बच्चों। जैसे ही दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आया, और हाँ याद रखना होगा, रिजल्ट तो याद रखना होगा, क्योंकि हम कभी ये लिख लेंगे तो कभी ये लिख लेंगे, है ना। और आपको दोनों की खासियत है, कभी हम ये लिख लेंगे तो कभी ये लिख लेंगे, और कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से ही सब बनेगा। तो अगर आप ये समझ जाए रहे हैं तो इसी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला को मिला मिला करके जोड़ घटा करके 4 और फॉर्मूला बनने वाला है, इंपॉर्टेंट ये भी अगेन। और ये फॉर्मूला बच्चों बनेगा कैसे, है ना, ये बनेगा जब आप साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, और इसको आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला से आप घटाओगे, तब कुछ मिलेगा आपको। ओके, समझ रहे हो बात। जब आप इन दोनों को एक को मतलब जोड़ोगे तो एक मिलेगा, फिर आप जब दोनों को घटाओगे तो एक कुछ रिजल्ट मिलेगा, और प्यारा रिजल्ट मिलेगा। फिर आप अगर कॉस ए प्लस बी को ना कॉस ए माइनस बी के साथ जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, और फिर जब आप कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी के साथ घटाओगे तो भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और वो रिजल्ट बच्चों आप प्लीज याद रखना, याद रखोगे। हाँ, तो इस रिजल्ट का हम याद रखने का तरीका बच्चे को, है ना, एक बार बताए थे हर बार, बट आपके फंक्शन वगैरह की क्लास में भी शायद बताए थे कि बच्चों 2 2 2 सब में होता है, याद रखना पड़ता है, बट 2 2 2 सब में होता है, और लास्ट वाले में ना -2 होता है। एग्री, लास्ट वाले में -2 होता है। और सर सब में ना एंगल है ना, तो दोनों एंगल को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है,
तो यानी कि एंगल ए होगा। तो यहां पे हो जाता है सब में एंगल ए। तो इसको हम लोग बोले थे क्या चाहिए, कहानी बताए थे, ससुर चोर, चोर सा, है ना, और उसके बाद चोर चोर ससुर सा। ये एस फोर साइन और सी फोर कॉस भर देंगे। अब ये याद रखने का तरीका है बच्चों, और इसी क्रम में अगर लिखते हैं तो हमेशा सही होता है। तो ये हो गया आपका ए और ये बी और बीच में मल्टीप्लाई, फिर ए और फिर बी मल्टीप्लाई, फिर ए और बी मल्टीप्लाई, फिर ए और बी मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रूफ खुद से करना है। यस, चाहते तो हम पहले से टाइप करके रख देते, ठीक है, लेकिन आप कैसे रिलेट कैसे कर पाते, प्रूफ तो हो जाएगा। कोई एक प्रूफ बताएं या एक भी नहीं बताएं, समझ गया ना पक्का? यस सर। ओके, चोर ससुर है या ससुर चोर है या चोर सास है, उस पर बाद में डिस्कशन होगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ससुर चोर, चोर सास, चोर चोर और ससुर सास, ठीक है, का खेल है, सब चोर ही है। आगे बढ़ते हैं। यस, उसी फॉर्मूला का खूबसूरत वर्जन, मस्ट बी रिमेंबर बच्चों, थोड़ा उल्टा करके लिख दिए। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इंपॉर्टेंट है, आपसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी भी पूछेगा कोई, तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, तो आपको बच्चों बताना पड़ेगा, है ना। मस्ट बी रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस फॉर्मूला को आप नहीं बोल पाए ना, तो सोचो आपको इंटीग्रेशन में कितना दिक्कत होने वाला होगा, सोचो आपको डिफरेंशिएशन में कितना दिक्कत होने वाला होगा, क्योंकि ये 2 साइन ए और साइन बी मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाले का इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू ऐड वाले से, क्योंकि इसमें एक स्पेशल रूल लग जाता है इंटीग्रेशन में, IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया है ना, तो आप इसको ऐसे लिख करके मल्टीप्लाई वाले को ऐसे ऐड वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। फिर कहोगे अच्छा सर अब इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, हाँ ऐसे लिख दिए, तब आप इंटीग्रेट बड़े इजीली कर पाओगे, और बहुत फायदा है बच्चों। प्लीज मेरा बस बात मानना, अभी के लिए जरूर याद रखना, ऐसे रटा जाना चाहिए, एक एक ईच एंड एवरी स्टेप आपको ध्यान रहना चाहिए इस चारों फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला का रोल दिख रहा है, एडिशन वाले को यह मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करता है और मल्टीप्लीकेशन वाले को एडिशन में कन्वर्ट करता है। तो जिसकी जब जरूरत होगी तब करेंगे। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में एडिशन वाले को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने में यूज होता है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन वाले को एडिशन में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंस होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग रूप में आएगा, चलिए वो तो आता ही रहेगा। एक खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, नहीं पता है, सॉरी 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ कॉस 47 डिग्री, बताइए कितने के इक्वल होगा? है संभव? डिफिकल्ट है? कोशिश कोशिश किया जाए बच्चों। अभी तक जो जो फॉर्मूला आ रहा है ना आपके सामने प्रकट हो रहा है ना, उन सभी पे क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला फिर क्वेश्चंस। तो फॉर्मूला आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। ये क्लास बच्चों उन बच्चों के लिए है जो ट्रिगो को एक बार हल्का फुल्का पढ़ चुके हैं, उनके लिए ज्यादा मजा है। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो और वरदान है कि जो स्टार्टिंग में पढ़े थे ना वो टाइम बच गए, है ना। तो बहुत बढ़िया है ये क्लास। बताइए किसको भूख लग गया, किसके इधर खाना बन रहा है? प्रवीर तुम्हारे इधर? बताइए। नो सर नहीं बनेगा, कोई बात नहीं प्रवीर, दुख मत होना, उदास मत होना, नहीं बने तो जीवन में कोशिश कर कैसे बनेगा ये सोच।
एंगल, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों एंगल को जोड़ने पे क्या 90 आ रहा है क्या बच्चों? देखो तो 90 आ रहा है क्या दोनों को ऐड करने पे? नहीं, 90 अगर आता ना, अगर 90 आता तो क्लास 10th के कंपाउंड एंगल का सवाल हो जाता, लेकिन 90 नहीं आता। हाँ, यानी क्लास 11th का ये सवाल है। अगर दोनों को ऐड करके, तो कॉम्प्लीमेंट्री करके एक चैप्टर था, है ना, उसका सवाल हो जाता, यो यो बना लेते आप। यहाँ पे 90 नहीं है। वही बात करते क्या है ना, कि एक में कन्वर्ट करने की कोशिश, साजिश। कॉस स्क्वायर 73 और कॉस स्क्वायर 47, और उसके बाद ये सर, ये इस पे नजर पड़ेगा आपको। सर ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है सर, इसको ऐड वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दे क्या? अच्छा, ऐड वाला फॉर्मूला फिर पूछेंगे क्या होता? अच्छा बताइए, 1 2 3 4 कौन फॉर्मूला दिखा? कुछ दिखा क्या बच्चों? सर 2 नहीं है वहां पे। बोले 2 नहीं है, बच्चा बोला। अरे 2 नहीं है बच्चों, तो 2 जबरदस्ती का ला देंगे ना, 1/2 और 2 ला देते हैं थोड़ा सा मेहनत करके, क्या दिक्कत है? ओके सर, अब दिखा। अब सर हम पे छोड़ दो, इसको करते हैं सर। हाँ, और तब तक इसको रखते हैं ऐसे संभाल के, जरूरत पड़ेगा तो इसको भी खोलेंगे। ऐसे कहते हैं ना, तिजोरी है, पोटली है ना, जैसे जरूरत पड़ेगा अपन ओपन करेंगे, काम बनाएंगे। 1/2, और ये 2 साइन और कॉस की जगह पे क्या क्या लिखा जा सकता है बताइए प्लीज। फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। ओके सर, नोट किया सर, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ऑलराइट बच्चों, इसको संभाल के रखते हैं सर। अभी तक इसका तो काम नहीं हो पा रहा है, दिख रहा है। अच्छा, इसको सर लिखा जा सकता है कॉस, जोड़ दो बच्चों, पक्का जोड़ दो, है ना। कितना आया? 120। अच्छा, 120 का वैल्यू पता है? हाँ सर, इसको घटा दो बच्चों, घटा दो, बिना सोचे घटा दो। कितना आ गया? 26 डिग्री। सर 26 तो नहीं पता है। हम बोले हाँ हाँ एग्री, नहीं पता है, सहमत, नहीं पता है, कैसे पता हो, है ना। अब बताइए 120 का वैल्यू बताओ कोई, cos 120, ताकि हम लिख लेते हैं उसका यूज। और 120 भी सर नहीं याद है तो 60 + 60 कर लो, 30 + 30 कर लो, सॉरी 90 + 30 कर लो। हाँ वेरी गुड प्रवीर, 1/2। अब ना सर, यहां पे हमें 47 है और 47, और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं था, कॉस स्क्वायर और माइनस में था। तो माइनस में कब क्रिएट होगा? जब कॉस स्क्वायर 37 को ऐसे रहने दीजिए, और हाँ इसके जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 आया क्या? और इसके जगह पे माइनस का 1/2, और इसके जगह पे cos 26 डिग्री। अब इन दोनों को देखो और बताओ, क्या ऐसा कुछ रिजल्ट पढ़े हैं? आपकी आंखों के सामने आई है ऐसा कुछ रिजल्ट? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी टाइप का अभी तक? कहोगे यस सर आई है। क्या लिखेंगे ये बता दीजिए इसके जगह पे। यही है ट्रिगोमेट्री बच्चों। क्या लिखना चाहिए इसके जगह पे? नहीं दिखा? कॉस स्क्वायर, ये देख लो, रुक जाओ, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, तो सर हमारे पास भी यही था ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यस, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज होगा कॉस ए प्लस बी, ए
प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी। यस, 73 माइनस 47 प्लस का 1 और बेचारा 1/2 और ब्रैकेट में -1/2 और cos 26 ऐसे ही लिखाया। हाँ जी बच्चों, गौर फरमाइएगा। अब बना ये cos 120 डिग्री और ये क्या बना, ये बताइए तो कितना बना? cos 26 डिग्री प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब आपको ये आ गया होगा, आया क्या? अब 1, अब तो बच्चों जगह की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, तो इसके जगह पे हम लोग लिख पाएंगे माइनस 1/2 cos 26 डिग्री और उसके बाद फिर बच्चों प्लस का 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1/4 और प्लस, यही है गेम चेंजिंग स्टेप बच्चों। यस, आया मजा देख करके? यही कार्यक्रम हो रहा था। सैंपल दिखा रहे हैं आपको कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा आपको जीवन में। आसान नहीं होगा, बहुत आसान नहीं होगा। हाँ ठीक है भाई, ट्रिको है तो ऐसा थोड़ी है कि इसका कोई औकात नहीं है। ये भी अपने असली अवतार में आ जाए तो आईटी में बढ़िया क्वेश्चन पूछ ले, है ना बच्चों? 3/4 इज योर राइट आंसर। यस और नो? समझे या नहीं समझे? यस सर, वेरी गुड। आइडेंटिटीज फॉर कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट, मतलब सम वाले फॉर्मूला को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। यस, अभी अभी आपको हम अभी एक फॉर्मूला बताए थे ताकि आपको आइडिया हो जाए। प्रीवियसली क्या बताए थे कि साइन ए प्लस बी और बच्चों प्लस साइन ए माइनस बी था ना? 2 साइन ससुर चोर, ऐसा ही था कुछ। अब देखिए, इसी टाइप से अगर हम इंस्पायर हों और हम आपको बताएं कि बच्चों अगर हमें चाहिए साइन सी प्लस साइन डी, वही चीज है, ए प्लस बी की जगह पे सी लिख दिए और ए माइनस बी की जगह पे डी लिख दिए, तो यहां भी सर 2 साइन होगा, लेकिन ए होता है सर यहां पे, तो ए कैसे निकालेंगे? तो ए होता है बच्चों, तो ए हम लोग सी और डी के फॉर्म में सी प्लस डी बाई 2 करके निकालेंगे, तो ए जो हो जाएगा वो सी प्लस डी बाई 2 होगा। एग्री और नॉट एग्री? डायरेक्ट चल रहे हैं, नहीं तो कहोगे तो कर देंगे। इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा सर, फॉर्मूला नंबर 1, वही फॉर्मूला। और ऐसा ऐसा इसके भी खानदान का 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जो कि सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। इंपॉर्टेंट, ऐड वाले को मल्टीप्लाई में बदलाव कर दे। एक फॉर्मूला अगर बच्चों हम साइन सी प्लस डी लिखे हैं तो अगला सी माइनस डी लिखेंगे, और फिर अगला कॉस सी प्लस कॉस डी रखेंगे, फिर अगला कॉस सी माइनस कॉस डी रखेंगे, और सब में सर 2 2 2 लास्ट वाले में -2 मत भूलना बच्चों। और उसके बाद फिर आप तो एक बड़ा अच्छा बकवास कहानी बताए थे, बड़ा अच्छा बकवास, देखिएगा शब्दों पे, है ना? ससुर चोर होते हैं, है ना? पता नहीं ससुर मेरा देखेगा तो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे, क्या करें, बच्चे को सिखाना होता है ना? तो ससुर चोर होते हैं और चोर सास होते हैं। चोर चोर होता है और ससुर सास होता है दुनिया में, और क्या होता है? ठीक है, तो cos c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे साइन
सी माइनस डी बाई टू और कॉस सी प्लस डी बाई टू और फिर बच्चों अगेन कॉस सी माइनस डी बाई टू, फिर साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ऑलराइट, याद रखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले दिन। अगर आप इन चीजों को याद रखते हैं तो इस प्यारे से क्वेश्चंस को आप जरूर बना सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों समय पे रहें और समय पे अगले दिन से क्लास स्टार्ट करवाएं। ये प्यारा सा क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन आपका होमवर्क। ये सब क्वेश्चन अलग है, एनसीईआरटी आरएस वाल अलग है, तो एनसीईआरटी आरएस वाल बना लेना, तब इसको बना, अच्छा लगेगा। ये भी होमवर्क, मजा आएगा। और हाँ, आपके स्पेशल डिमांड पे डिस्कस करेंगे। नई डिमांड हुआ तो हम अगले क्लास से अगला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, और वो टॉपिक होगा हमारा ये। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और बच्चों पढ़ते। आपका स्पेशल डिमांड होगा, यानी कि आप ग्रुप में मैसेज कर दोगे कि सर हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए, हमें आप बताओ, है? ऐसे कैसे बनाएंगे पता नहीं। तो बच्चों बस तब तक के लिए वही पुरानी बात बोलेंगे हम, आरएस अग्रवाल बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए और पढ़ते रहिए। थोड़ा सा बदलाव किए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि बच्चों।